पति, क्या बात है, आज घर बड़ा साफ है क्या, व्हाट्सएप बंद है तुम्हारा। पत्नी, नहीं वह तो चार्जर नहीं मिल रहा था तो ढूंढने के चक्कर में सफाई हो गई। पत्नी, मैंने सुना है कि स्वर्ग में पुरुषों को अप्सराएं मिलती है, औरतों को क्या मिलता है। पति, कुछ नहीं, ऊपर वाला सिर्फ दुखी लोगों की ही सुनता है। पत्नी, प्लीज मेरी तरफ मुंह करके सो जाओ, मुझे डर लग रहा है। पति, अच्छा, बस अपनी ही चिंता है, मैं भले ही डर डर के मर जाओ। पति और पत्नी का जोरदार झगड़ा होता है। पति गुस्से से, तेरी जैसी 50 मिलेंगी। पत्नी हंस के, अभी भी मेरी जैसी ही चाहिए। पत्नी पति से, मुझे 50 रुपये की जरूरत है। पति गुस्से से, तुम्हें रुपये से ज्यादा अक्ल की जरूरत है। पत्नी आपसे वही चीज मांगी है जो आपके पास है। नेता की पत्नी है, आपकी हार का मुख्य कारण क्या रहा। नेता, मैं शिकार हो गया था। पत्नी, किस चीज का। नेता, सही मतगणना का। पति पत्नी से, तुमको खाना बनाना भी नहीं आता क्या, क्या गोबर बनाकर रखा है। पत्नी, ओ मेरे राम जी, इस इंसान ने हर चीज टेस्ट कर रखी है। पत्नी पति से, बताओ वो कौन सी चीज है जो तुम रोज देख सकते हो पर तोड़ नहीं सकते। पति, मैं नहीं बताऊंगा। पत्नी, बोलो ना प्लीज। पति, तुम्हारा मुंह। पति, शादी के पहले तुम बहुत उपवास रखती थी। पत्नी, 16 सोमवार के उपवास रखती थी। पति, अब क्या हुआ। पत्नी, फिर तुमसे शादी हो गई, मेरा उपवास से भरोसा उठ गया। एक शादीशुदा आदमी की जिंदगी में अजी सुनते हो का अर्थ होता है, बिग बॉस चाहते हैं आप कन्फेशन रूम में आएं। पति रेडियो पर बिजी था। पत्नी, क्या सुन रहे हो। पति, मोदी जी के मन की बात। पत्नी, मेरी तो कभी नहीं सुनते। पति, तुम जो कहती हो उसे मन की बात नहीं, मन की भड़ास कहते हैं। पत्नी पति से, कल रात तुम मुझे नींद में गालियां दे रहे थे। पति पत्नी से, तुम्हारी गलत फहमी है। पत्नी, कैसी गलत फहमी। पति, यही कि मैं नींद में था। पत्नी कोमा के कारण आईसीयू में थी। पति का रो रो कर बुरा हाल था, अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। पति बोल उठा, सिर्फ 40 की ही तो है अभी। तभी पत्नी के होंठ हिले और आवाज आई 36 की, और सन्नाटा पसर गया। नवविवाहित दंपति रेलगाड़ी में सफर कर रहे थे। गाड़ी एक लंबी सुरंग से गुजरी। जब सुरंग से बाहर आई तो पति ने कहा, मुझे मालूम होता कि सुरंग इतनी लंबी है तो तुम्हारा चुंबन ही ले लेता। पत्नी, तो वह तुम नहीं थे क्या। पत्नी ने आश्चर्य से कहा। अपने वकील पति से पत्नी ने कहा, ए जी, फ्रिज और टी हुई कब लीजिएगा, पड़ोसन के यहाँ दोनों चीजें हैं। वकील पति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ दिन और सब्र करो, एक तलाक का मुकदमा हाथ में है, जैसे ही उनका घर उजड़ेगा अपना घर बस जाएगा। बीवी, सुनो जी, जब हमारी नई नई शादी हुई थी और मैं खाना बनाकर लाती थी तो तुम खुद कम खाते थे, मुझे ज्यादा खिलाते थे। छगन, तो बीवी, तो अब ऐसा क्यों नहीं करते। छगन, अब तुम खाना ठीक बनाने लगी हो। पत्नी पति से, पता है हमारे पड़ोस में डॉक्टर साहब रहने आए हैं, हमें उनसे मेलजोल बढ़ाना चाहिए, पता नहीं कब काम आ जाएं। पति पत्नी से, पर तुम्हें नहीं पता, यह डॉक्टर सिर्फ पोस्टमार्टम ही करते हैं, मेरे 10 मरीजों में से 9 मर चुके हैं, तुम 10वें हो। पति सारी रात गायब रहने के बाद सुबह जब घर पहुंचा तो पत्नी ने गुस्से से कहा, अब सुबह के 7 बजे किस लिए आए हो। पति ने जवाब दिया, नाश्ता करने के लिए। चिकित्सक बेहोशी की हालत में एक रोगी को देखकर बोला, अरे यह तो मर गया है। रोगी झट से बोला, नहीं, मैं तो जीवित हूँ। तभी रोगी की पत्नी बोल पड़ी, कुछ तो सोच समझकर बोला कीजिए।
इतने बड़े डॉक्टर भला झूठ कहेंगे क्या? लड़की, मैं तुम्हारे प्यार में लुट गई, बर्बाद हो गई, बदनाम हो गई। लड़का, तो पगली में कौन सा तुम्हारे प्यार में कलेक्टर बन गया, पकौड़ी बेच रहा हूँ। बॉयफ्रेंड, संगीत में इतनी ताकत होती है कि पानी तक गर्म हो सकता है। गर्लफ्रेंड, जब तुम्हारा गाना सुनकर मेरा खून खौल सकता है, तो पानी क्या चीज है? गर्लफ्रेंड बोली, मैं अपना पर्स घर पर भूल आई, मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। बॉयफ्रेंड बोला, कर दी ना छोटी बात, पगली यह ले 10 रुपए, अभी रिक्शा करके घर जा और पर्स ले आ। गर्लफ्रेंड बेहोश। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से पूछा, डियर, मैं तुम्हारे पिताजी से शादी की बात किस समय करूं? प्रेमिका ने कहा, जब कभी मेरे पिताजी के पैर में जूते न हों।